गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जानते हैं आज बहुत स्पेशल डे है। आज है 12/12 पोर्टल और जानते हैं ये साल का आखिरी पोर्टल है, तो बहुत विश फुलफिलमेंट होने वाली है। क्योंकि जानते हैं अगर हम 12+12 भी करते हैं ना, इट कम्स टू 24। और 24 को अगर सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं 2+4 = 6 आता है। 6 नंबर किसका होता है? वीनस का। वीनस क्या होता है? हमारा शुक्र। शुक्र मतलब क्या होता है? हमारे रिश्ते, हमारा पैसा। तो मतलब कि यदि आप इस दिन कोई रेमेडी करते हो, जो कि रेमेडी मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, आप अगर वो चैनल पे रेमेडी डाली है, अगर वो रेमेडी आप करते हो, आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में पैसा, पैसे की बरकत और आपका रिश्ता जो आप अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, ये रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता जाएगा। जहाँ पे रिश्ते को नाम भी कौन देगा? आपके पार्टनर, जिनके ऊपर आपको 1% भी भरोसा नहीं है। वही इंसान भरोसा भी दिलाएगा। वही इंसान आपके पास, जिस इंसान ने आंखों में आंसू देने, वो इंसान तुम्हारे चेहरे पर खुशी का कारण नहीं बनेगा। वो रेमेडी जरूर करना। रेमेडी अगर करते हो, आई कैन बेट यू ऑन दैट, आपको फाइनेंशियली बरकत भी मिलेगी और रिश्ते भी आपके फर्स्ट क्लास रहेंगे। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू इस 12/12 पोर्टल का आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे कौन सा बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और साथ में क्या आपका जो रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन में चल रहा है, क्या भी फ्लो में चलेगा? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। सॉरी। तो फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। और हाँ, ध्यान रखा करो, मेरे पास नीचे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, सर आप हमेशा गर्ल्स के लिए वीडियो बनाते हैं, फीमेल्स के लिए, मेल्स में क्या पाप कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझा करो, मैं कोई एक करेक्टर पकड़ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? उसमें था थी पे फोकस मत किया करो, ही शी पे फोकस मत करो। सिर्फ अगर आप लड़की हो तो लड़के के लिए आप वीडियो देख रहे हो, आप लड़का हो तो लड़की के लिए वीडियो देख रहे हो। आपको मेन कॉन्सेप्ट देखना है कि वीडियो का मेन सार क्या निकल के आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है। लड़की लड़के पे फोकस ही मत करो, ठीक है ना? चलिए जितने कार्ड के निकल के आते हैं। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड जानते हैं क्या दिखाता है? इस समय अगर आपकी पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, ये इंसान ना काफी कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। कंफ्यूज मतलब क्या है? देखो ये चीज तो कंफर्म है, इस समय आप दोनों के बीच में कोई एक अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है एक दोनों बीच में कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, या एक ऑन एंड ऑफ कंडीशन, या एक नो कॉन्टेक्ट जोन भी हो सकता है। ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान तो कंफ्यूज करने वाला है। ये कंफ्यूज खुद क्यों हो रहा है? नॉट बिग डील। हो सकता है कि ये इंसान आपको छोड़कर किसी और से कम्युनिकेट भी कर रहा हो, लेकिन इस समय एक दोहराए पर फंसा पड़ा है कि आपके पास जाऊं या रुकूं या तुम अपने आप आओगी। इस वे में जाना है कंफ्यूजन की एनर्जी में। लेकिन हाँ, इस समय अगर कंफ्यूजन है इसके मन में आपको लेकिन, इसका मतलब क्या है? ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहा आपको। वो दिमाग में आप घूम रहे हो और बेचैनी अंदर क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इस समय आप इसके पास नहीं जा रहे हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि इसी वजह से कहने के देखा जाए, आप दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो, कितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दिमाग से नहीं निकल रहे हो। साथ में कार्ड निकला है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड क्या दिखाता है? कि ईश्वर द्वारा कुछ चीजें ऐसी इसके सामने आई जा रही हैं, जहां पर ये इंसान ना चाहकर भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। ये ऑफिस में बैठा है तो कोई ना कोई आके इससे पूछ लेता है आपके बारे में, क्योंकि आप दोनों का एक रिश्ता कोई 1-2 महीने का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता चलता आ रहा है, जहाँ पे इसके सभी फ्रेंड्स को आपके बारे में पता है और आपके सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब ये इंसान खाली बैठा होता है ना, बिल्कुल एक उदासी फॉर्म में बैठा, तो इसके कई फ्रेंड्स पूछ लेते हैं तुम्हारे बारे में कि हाँ उसका क्या हुआ, उससे बातचीत नहीं हो रही, उदास कैसे है, समथिंग ऐसा। मतलब कि कोई ना कोई ऐसे इंडिकेटर इसके सामने ऐसा आ जाता है जहां पर आपका जिगर हो जाता है, आपके बारे में कोई डिस्कस हो जाता है। और वो मोमेंट ऐसा होता है जहां पर ये एकदम से तुम्हारी उस पुरानी मेमोरीज में चले जाता है, जहां पर दो मेमोरीज इसने और आपने दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये कार्ड साथ में ये भी दिखाता है जजमेंट को, कि वहां पर भी देखा जाए, वहां पे पता है ऐसे गलतियां इसकी सारी खुद की हैं, लेकिन उस फॉर्म में भी कहने की तुम्हें ही दोषी ठहराता है कि ये अपने आप क्यों नहीं आई, इसने ऐसे करा। लेकिन जबकि इसको पता है गलतियां हैं, लेकिन अपने अंदर अपने आप को सही दिखाना है ना, ईगो कैसे डाउन होगी। लेकिन देखा जाए, हाँ कोई ना कोई ऐसा जरिया ऐसा हो जा रहा है जहां पर इंसान चाह कर दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। साथ में कार्ड ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये तो दिखाई दे रहा है कि इस समय देखा जाए आपके पार्टनर आपको छोड़कर, ये तो किसी के साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में है, किसी और से बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करते समय जो जजमेंट है कार्ड कंपैरिजन का भी आता है कि अगर बातचीत वहां कर भी रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन की एनर्जी है। क्योंकि जो एक केमिस्ट्री आपके साथ मैचअप हुई है ना, वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप होगी नहीं। और वही चीज कहने के दिया गया ना दिमाग में जजमेंट वे, कि ये सही स्टेप लिया है मैंने जो अभी लिया है, ये पुराना वाला स्टेप मेरा सही था।
तो लेकिन कहीं ना कहीं स्वॉट्स हमेशा एक रियलिटी चेक को भी दिखाते हैं, जहाँ पर उसके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं थर्ड पार्टी की जिसके साथ जुड़ा हुआ है आपको छोड़कर, कि वहाँ पर वो उसके साथ उस फॉर्म में है ही नहीं जिस फॉर्म में इसने शुरुआत करी थी। ये उससे अट्रैक्ट हुआ, फिजिकली अट्रैक्ट हुआ, फिर आगे इमोशनली बातें बढ़ी, लेकिन डे बाय डे होता है ना कि एक होता है ना कि नई चीज़ तो हर एक को अच्छी लगती है, उस फॉर्म में उसको अच्छी लगने लगी, चीज़ें आगे बढ़नी शुरू। लेकिन वहाँ पे एक मोमेंट ऐसा है जहाँ पे थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखाई। कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार हुआ है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके माइंड में ये आता है कि यार मैंने कोई गलत स्टेप तो नहीं ले लिया। वो गलत स्टेप वाला फॉर्म इसके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, वहीं जजमेंट आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है कि यार मैंने कोई स्टेप गलत ले लिया है, कि मुझे इसके साथ होते हुए भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे हर बार इसके साथ जब भी कोई बातें करता हूँ तो मुझे वहाँ पर उसका कंपैरिजन क्यों आता है, क्योंकि वो सेम बातें जो तुमसे क्या करता था वो सेम बातें वहाँ पे कर रहा है, वहाँ उसका जवाब अलग आ रहा है और तुम्हारा जवाब हमेशा उसके फेवर में आता था। ये कंपैरिजन है। तुमने कभी उससे कोई पैसा खर्च नहीं कर पाया, उसकी कोई बात बिना पैसे की शुरू नहीं होती। उसको क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये सिर्फ जिसके साथ मैं अभी हूं, क्या ये सिर्फ मेरे साथ पैसे के लिए जुड़ी है, सिर्फ फाइनेंशियल्स को देख के मेरे पास आई है। जबकि जबकि इस इंसान ने जब भी तुमसे कुछ पैसे खर्च कराने की बात करें तो मैं कह रहा हूं तुमने उल्टा दिया है उसे, लिया नहीं है। और वहां पे जिसके साथ ही अभी है वहां पे वो तो छोड़ो, उल्टा अंदर से निकाला जा रहा है, फोकस सारा वहीं पर ही है। कहने की वो चीज़ दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान को समझ में आ रहा है कि यार मैंने किसी गलत इंसान में इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने वो रियलिटी चेक सबके सामने आ चुके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका जो इस समय शांत रहना है ना, जो आप इसे चेज नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल शांत हो चुके हो, वो चीज़ ना कहीं ना कहीं इसके अंदर खटक रही है इस समय, कि यार ये ना हो कि वो भी हाथ से निकल जाए और ये तो चाहिए ही नहीं मुझे। अब इस फॉर्म में आ चुका है। भले इसके मैं चीज़ मुझे समझाता हूँ, जो थर्ड पार्टी है ना, ये पिछले ज़्यादा समय से नहीं हुआ है, 3-4 महीने से बीच में है, जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन दोनों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन वो अप्स एंड डाउन 3-4 महीने में समझ में आ चुके हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ही है, और वो भी किसी को छोड़कर आई है। आप समझो, उसको ये भी दिमाग में आ रहा है जो उसका नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी, वो चीज़ दिमाग में है इसे। लेकिन वही चीज़ दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसका वापस से मुंह आपकी तरफ होता दिखा दे, दोबारा मोड़ वापस आपकी तरफ लेते दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब कि इस समय देखा जाए पैसों में अप्स एंड डाउन चल रहा है इसका, फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो बहुत पैसा ले चुकी है, आप मानोगे नहीं, बहुत पैसा ले चुकी है वो। ये उसे प्यार समझ के देता रहा, लेकिन जब इसकी आंखें खुल रही है ना, इसको पता लग रहा है फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, वो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन इसको इंटरनली हिला रहे हैं। जब तक ये तुम्हारे पास था इसकी लाइफ में पैसे की बरकत थी, जब से वहाँ पे गया है वहाँ पे पैसा डाउन ही हुआ है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो वहाँ दिया जा रहा है। इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया था जहाँ पे इसने आपसे बात करनी सही नहीं समझी, अपने दिमाग से लड़ा सही नहीं समझा। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं, जब देखो कुछ ऐसे होते हैं जो इसके जब तक जेब में पैसा है तब तक वो तुम्हारे साथ हैं, जहाँ जेब से पैसा खत्म वो तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, और वही वो थर्ड पार्टी है। वो आपके पार्टनर को कहने के समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसे के लिए था, या पैसे के लिए थी। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो इस समय अपने ही किए हुए पश्चाताप दिखाई दे रहा है कि यार मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या होता है, कहने कुछ चीज़ें इस समय जहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली एक बार को देखा जाए वहाँ पे पूरा झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार नहीं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना, अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं तो हूँ ही नहीं, मैं जीरो हूँ। और कहीं ना कहीं उसको दिखाई दे रहा है कि जब तक आप इसकी ज़िंदगी में थे ना, आप इसके लिए एक लगी चाम थे, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पैसा अपने आप आ जाता। वो कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है किसी के साथ, तो तुम इसके लिए लक्ष्मी थी। अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग के तौर पे किसी को दिया, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, वो फीलिंग इसके मन में आ रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानोगे नहीं, इस समय एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, जहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, ऑब्वियसली बात है कि एक कर्मा, एक होता है ना कि जो गलत काम किया उसका कर्मा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस समय वही चीज़ दिमाग में आ रही है, इस समय थर्ड पार्टी दिमाग से निकल रही है, लेकिन उसके दिमाग में जानते हैं टेंशन किस चीज़ की हो रही है कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, क्योंकि इसने काम ऐसे करे हैं, उसको लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है जहाँ पे तुम उसको मुश्किल से एक्सेप्ट करोगे इस बार। अब उसको ये चीज मन में डाला कि यार मैं आऊँ जाऊँ तो उसके बाद किस मुंह से जाऊँ, ये एक्सेप्ट मुझे करेगी नहीं करेगी, वो टेंशन से आ गई है, क्योंकि तुम इसको अप्रोच करें नॉट ए बिग डील, शायद आपने इसको ब्लॉक भी करके रख दिया है, जहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ देख ही नहीं पा रहा है, ये तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में टेंशन का माहौल इसके मन में आ चुका है कि यार अगर मैंने अप्रोच नहीं कर तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी ये। लेकिन हाँ, उसको ये पता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है नहीं, तुम अभी सिंगल हो,
उसको ये भी लग रहा है कि तुम इसको मिस नहीं करते हो, लेकिन ये तुम्हें आज की डेट में पूरा बराबर मिस कर रहा है जैसे तुम एक समय में तुम मिस किया करते थे। इस समय इसके अंदर एक स्ट्रेस का माहौल बहुत ज़्यादा है। रिश्ता कैसे बचाना है आपके साथ वो दिमाग में लग रहा है, थर्ड पार्टी को दिमाग से निकाल रहा है, ये धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो रहा है। एकदम से वाइंड अप कैसे करे, क्योंकि उसके हाथ में भी इसकी बहुत चीज़ें जो हमें उस ब्लैकमेल भी कर सकती है वो। ये भी चीज़, ये भी डर है उसके अंदर, क्योंकि आंखें बनती अंधापन में उसने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ कह दिया उसे, जहाँ पे अपने लूप होल्स दे दिए उसे। अब उसे पता एकदम से वाइंड अप करा ना तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी, ब्लैकमेल कर सकती है वो। साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, जहाँ पर दिल तो बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे पास जाऊँ, लेकिन दिमाग रोक रहा है कि यार जाऊँगा तो कुछ ये तो ऐसी चीज़ करके जाऊँ जहाँ पे वो मेरी बात को एक्सेप्ट करे, लेकिन दिमाग कह रहा है वो नहीं मानेगी। दिल कहता नहीं है बस जाना चाहिए, रिश्ता बचाना चाहिए मुझे एक बार। अब इसको एक्चुअल में वैल्यू दिखाई दे रही है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपका होना इसकी ज़िंदगी में क्या वरदान था, आपका ना होना इसकी लाइफ में क्या डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर आ रहा है, क्या नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहा है, वो उसे अब रियलाइज़ हो रहा है। जबकि ये इंसान जब आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जा रहा था ना, आपने इसको 10 बार रोका था कि तू गलत कर रहा है, तेरे सामने आएगा। और वो चीज़ सामने इसके आती हुई दिखाई दे रही है, वही चीज़ को कहने की दिखाई दे रही है कि यार इसने मुझे रोका हुआ था लेकिन मैं फिर रुका नहीं। मैं साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स। देखो चलो 5 ऑफ वैंड्स साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, इसने थर्ड पार्टी से इंटेंशनली जान के कुछ चीज़ें ऐसी करनी शुरू कर, जैसे वो कोई डिमांड करती, डिमांड मना कर देता है। आपस में कोई ऐसे भूमिका बना रहा है जाके इन दोनों के आपस में झगड़े शुरू हो चुके हैं। पिछले 3-4 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं इनके, जहाँ पे नॉट बिग डील। इस समय दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बहुत कम भी हो सकते हैं, बहुत जैसे आपके साथ बिल्कुल नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है ना, ऐसे वहाँ पे बहुत कोल्ड बिहेवियर हो चुके हैं। साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, ये दिखाता है कर्मा को। इसको ये दिखाई दे चुका है कि मैंने गलत जगह हाथ पैर मार दिए, अब मैं वही कर्म भुगतूंगा जो मैंने इसको दिया है। मतलब जो इस तरीके से ये आपके साथ जुड़ा था ना, इसने आपको एक डिच किया, धोखा दिया एक बार नहीं कई बार, वही सेम कर्मा इसके सामने आएगा। इसने जिस लेडी से जुड़ा था उसको ऐसे प्यार के फॉर्म में जोड़ा था, लेकिन अब उसको जब दिखाई दे रहा है ना कि यार वो प्यार नहीं था, उसे पैसा था, सिर्फ पैसे के लिए जोड़ी थी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब इसके सामने हर वो चीज़ आ रही है जो आप इसे हमेशा बताया करते थे। और लेकिन हाँ चलो एक बेस्ट पार्ट क्या हुआ है, इसको जल्दी समझ में आ गया है, और ये वहाँ पे ऐसे जान की लड़ाई झगड़े वाले फॉर्मेशन बना रहा है ताकि वो लड़की अपने आप हट जाए। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं वो अपने आप से ये कुछ जोर जबरदस्ती से हटाएगा ना, एकदम से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये अपने लूप होल्स बहुत सारे दे चुका है। ये किसी बड़े मेन उसमें भी फंस सकता है, किसी कारण लीगल से भी फंस सकता है ये, क्योंकि जो भी वो साथ में है ना, वो अगर देखो अगर ये अपने पे, वो लड़की अपने पे आती है ना तो वो कुछ भी कर सकती है, वो जानता है इस चीज़ को, क्योंकि पैसा उसके पास आ ही चुका है बहुत सारा। तो कहने को नॉट बिग डील लीगल्स में फंसा दे उसे वो, इसलिए कहने के धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ ये सोच चुका है कि मुझे निकलना है हमारी, ये सोच चुका है, वो डिसीजन ले चुका है। लेकिन उसका एक डिसीजन एक और भी आ चुका है कि मुझे वापस तुम्हारे पास भी आना है, भले तुम मना करो चाहे ना करो, लेकिन आपके पास आने की ट्राई हर बार जरूर करेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। साथ में कार्ड के निकला है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यार नहीं, बहुत सा पैसा दे चुका है ये, बहुत पैसा दे चुका है। अगर आप मैं बोलूँ कि अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं और इस आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो मैं बता रहा हूँ कि अपने घर पे फोड़ी कोड़ी नहीं दी होगी इसने आज तक, लेकिन जितने उसके घर भर दिए हैं उसने। लेकिन इस समय देखा जाए, एक होता है बंदा एक मोमेंट पर कंगाल होने को उस पर आता है कि यार कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ दूंगा, मैं अपना नहीं खर्चा चला पा रहा हूँ, उसको क्या दूंगा। वो मोमेंट इसकी लाइफ में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ कप्स का मतलब क्या है, इसको जानते क्या लगता है कि तुम्हारे पास आएगा ना तुम इसको मना कर दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश जरूर करेगा। और जानते हैं ये कार्ड साथ में एक और भी चीज़ दिखाता है, ईश्वर के सामने कोई चीज़ ना कोई चीज़ ऐसे रख रहा है कि जहाँ पे इसको रियलाइज करा रहा है तो जाओ उसके पास अभी भी। एक होता है ना यूनिवर्सल सिग्नल्स जो मिलते हैं, घड़ी में देखा 11 बजे 11 मिनट और व्हाइट कलर का फेदर गिर रहा है, जब भी देख रहा है डबल नंबर दिख रहे हैं, 2222 3333, उसके माइंड में आ रहा है यार चीज़ें मुझे क्यों दिख रही हैं, और उसी मोमेंट पे इसके मन में आपका ख्याल आता है। इसको भी समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स कुछ इशारा दे रहा है मुझे, नंबर दिखते इसके दिमाग में आपका ख्याल क्यों आता है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले चुका है वापस तुम्हारे पास आने का। साथ में कार्ड निकला है एम्प्रेस, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ खबरें मिली है कहीं ना कहीं से कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आपने इसको शायद ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अब इसके लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं कि अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया, आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, आप इसके बारे में किसी से बातें नहीं करते हो। आप अगर कोई तुमसे अगर पूछता है इसके बारे में तो हमेशा बोलता है आई हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट वांट टॉक अबाउट हिम। आप हमेशा ये बोलते हो
तो उसके मन में और एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ चुकी है कि अब इसे मनाया कैसे जाए। तुम तो इसे घास भी नहीं डालोगे, अब इसको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, मतलब क्या है, अगर मैं पिछले 2-3 दिनों की बात करूँ ना, इसने आपके बारे में बहुत डेस्परेटली सोचा है, जिसे कहता है ना कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, कोई स्ट्रेटेजी बनाना कि अगर मैं जाऊँ तो वो चीज़ मना ना हो कैसे भी करके। लेकिन हाँ, इसके मन में वो चीज़ आ चुकी है, मेरे से गलती बहुत बड़ी हो गई है, तो सुधारनी मुझे पड़ेगी, रिश्ता मैंने खराब कर तो सुधारने मुझे पड़ेगा, उस फॉर्म में ही आ चुका है। और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाता दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके पास आए तो आप इसे मना ना कर पाओ। लेकिन अब इसको एक्चुअल वैल्यू दिखाई दे रही कि आपकी एक्चुअल वैल्यू थी क्या रिश्ते में। अब इसको आपकी हर वो बात याद आ रही जो आप इसे, जब डिटैचमेंट आपको दे रहा था, आप इसके सामने गिड़गड़ा रहे थे, रो रहे थे, बहुत आंसू बहाए हैं आपने इसके लिए। उसके इसके जाने के बाद भी आप कई हफ्तों तक इसको बार बार अप्रोच करते रहे, लेकिन इसने एक जवाब नहीं दिया आपको। लेकिन अब इसके मन में वही चीज़ आ रही है, यार मैंने जो किया है ना सब मेरे सामने आ रहा है, लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहता है। भले घुटने पे आए, चाहे माफ़ी मांगे हाथ जोड़े, लेकिन करेगा ज़रूर। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें, दिखाता है अपने ही जंग में हार जाना। इस समय ये अपने ही एटीट्यूड, अपने ही ईगो के सामने हार चुका है। इसको समझ में आ चुका है अपनी ईगो से अपने आप को गिराया जा सकता है, किसी और को नहीं, और अपने आप गिर भी चुका है ये। जहाँ पे जो जंग तुमसे लड़ रहा था ना, आई डोंट केयर वाले, कि मैं नहीं आऊँगा, आई डोंट केयर अबाउट, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मैं तेरे से बोर होता हूँ, मेरे की तरह में वो एक वाइब्स नहीं आती हैं। अब वाइब्स कहाँ से आनी शुरू हो गई? वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, उसको समझ में आ चुका है कि जो चीज़ तुम कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता, इसके परिवार वाले भी नहीं कर सकते। और साथ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? एक रिग्रेट, एक एंजाइटी, अपने के पे पछतावा कि यार मैंने क्या कर दिया ये। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं डिसीजन ले चुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, विद इन ए वीक इस 12 पोर्टल का ऐसा बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये विद इन ए वीक ये इंसान तुम्हें अप्रोच करेगा एनी हाउ, भले मैसेज के थ्रू चाहे करे चाहे कॉल के थ्रू करे, लेकिन करेगा, ये गारंटी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो ऑन ऑफ कंडीशन चलती है ना, जो मैंने अपनी एक रेमेडी की वीडियो डाली है ना अपने इस चैनल पे, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी है, ठीक है, आप वो रेमेडी जरूर करना। ये ऑन ऑफ कंडीशन आपकी हमेशा कल खत्म हो जाएगी, गारंटी देता हूँ मैं। अब मैं कुछ आपके इनके लिए कुछ एक लव मैसेज निकालता हूँ कि ये वहाँ से डिटैच, आपको डिटैचमेंट देकर वहाँ बैठे हुए थे, तो इनके मन में आपको लेके क्या ख्याल थे, ये क्या सोचते और अभी क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें ऐसी जो अभी इनको रियलाइज हो रही है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे। वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें ऐसी देखते हैं, कार्ड के निकल के आते हैं। ओके, पहला कार्ड निकला है, ओके, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। उसको अब रियलाइज हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो केमिस्ट्री तुमसे मैचअप होती है वो केमिस्ट्री मेरी कहीं मैचअप नहीं होती। जो प्यार तुम दे सकते हो वो प्यार कोई नहीं दे सकता। जो एक कंफर्ट जोन, जो एक सुकून तुम्हारे साथ मिलता है, वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिल सकता। इसका पहला मैसेज। साथ में है, ओके, वाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने तुम्हारे प्यार को क्यों नहीं समझा, अब मुझे पछतावा हो रहा है। अब उस पछतावे को दोबारा ये एक इधर उसका भुगतान करना देखा चाहता है कि हाँ, अगर मुझसे गलती हुई मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं उस चीज़ को सब कुछ सही कर पाऊंगा। मैंने बिगाड़ी है तो सही भी अब मैं ही करूंगा, इस फॉर्म में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी। मतलब क्या, वो कहता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने कहा ना, अब इसके सामने हर वो चीज़ आ रही है जहाँ पे उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। समय रहते इसने कभी कदर नहीं करी, लेकिन अब जब इस समय आप उसके साथ नहीं, उसको आपकी कदर दिखाई दे रही है, आपके सेक्रीफाइस दिखाई दे रहे हैं, आपका हर वो मोमेंट प्यार वाला जो आप इसके लिए हमेशा दिया करते थे। आप जिन बातों से ये आपके इरिटेट हो रहा था ना, जो आप हमेशा प्यार की बातें करते, अब वो बातें कहते हैं, यार मुझसे बात कर, मेरे को तेरी वही बातें सुननी है ताकि मुझे लगे हाँ तू आज भी मेरी है। वो पल इसके माइंड में आ रहे हैं। साथ में गाने का है, एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। कहीं अगर गाड़ी में जा रहा है, वो गाना कोई अगर गाना चल रहा है ना, अगर जब भी आप इसे गाड़ी वाड़ी में होते तो गाने वाने चला देते, वही गाने अगर इसके सामने रिपीट होते हैं ना, सॉन्ग्स रिपीट होते हैं, इसको तुरंत आपकी याद आती है, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे गाने गुनगुनाया करते थे। वो पल इसको मिसिंग एनर्जीज में आ रहे हैं कि यार वो गाने मुझे तेरी याद दिलाते हैं कि तू अगर काश यहाँ पे होती तो वो चीज़ हम साथ में वही चीज़ स्पेंड करें जैसे हम पहले हमने करी थी। तो वो चीज़ के मन में आ रही है। साथ में कहा निकला है, सम पीपल्स डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। लेकिन देखा जब इसके कुछ दोस्त यार है ना, जिनकी वजह से पहले भी कहीं आप दोनों पे अप्स एंड डाउन हुए हैं, वो समझ में आ चुका है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते, लेकिन अब
ये डिसीजन ले चुका है, जहां पर आपके पास आने का डिसीजन है। और मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है मतलब जुड़ना। और ये 12 पोर्टल साल का आखिरी पोर्टल है, इस पोर्टल में आप दोनों का दोबारा रिकंसिलेशन होना ही है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग अगर रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत बोलेगा। और हाँ, जो मैंने रेमेडी की वीडियो डाली वो रेमेडी करना जरूर, रिजल्ट आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।